दोस्तों जैसे अपना एग्जाम नजदीक आ जाता है या फिर एग्जाम की डेट आ जाती है तो मन में ख्याल ये आते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। देखो ये चीज आप ये कह सकते हैं कि हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड होती है कि कौन सी स्ट्रीम से या कौन से सब्जेक्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से कम मिलेंगे। ये एक अनुमान होता है जो कि पिछले एग्जाम्स के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, है ना, कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार ऐसा ही होगा। अगर चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी पिछली बार थी, ये थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ, जो टॉपिक्स आप लोगों को ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा कवर करने में, हालांकि अपने को पढ़ना सब कुछ है। अगर आप पिछले 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग हर टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही देखेंगे। आप पूरे टॉपिक्स को देखिए, लेकिन होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। तो जैसे बच्चों मैं अगर बात करूं कि एनटीए का सीयूटी यूजी का पेपर जैसे होता है ना, यूजी की कई शिफ्ट होती हैं, या फिर अपने अगर सीयूटी पीजी देखें उसके अंदर जो अपने एग्जाम्स पहले हो रखे हैं, तो उनके आधार पे एनटीए के जो जो जहां से क्वेश्चन वो हर बार पूछता ही पूछता है, तो वो वाली चीजें मैं आपको एक बार बताने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। देखना जरा, जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चा अपना जो क्वांट वाला पोर्शन है, तो सीयूटी पीजी में आपको पिछली बार जो है बच्चे लगभग क्वांट में 25-26 क्वेश्चन के आसपास आपको मिले थे। अब इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा, एक तो मैं आपको बता दूं, डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं रहता है। अगर आप मॉक में या कहीं भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन को देख के परेशान हो रहे हो, अपने बाल नोच रहे हो, तो प्लीज उसको एक बार आप स्किप कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को जो आपको परेशान कर रहा है, उसको लेकर के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मुझे तो इसी को सॉल्व करना है। नहीं, आपने बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, वैरायटी क्वेश्चन कवर करने हैं, आपने एक चीज के अंदर घुसना नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं, आपको मैं यहाँ पे बता दूं बच्चा, जो परसेंटेज वाला पोर्शन होता है, जो परसेंटेज वाला आपका पोर्शन होता है, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर चीजें 100% आपको मिलने वाली हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है 100% चीजें मिलने ही मिलने वाली हैं। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि परसेंटेज से आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको बोलूं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंटरेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन की आपको बात करूं तो यहां से 2 क्वेश्चन। तो ये 8-10 नंबर का एक पूरा कॉम्बो बन जाता है परसेंटेज वाला, मैं इसको पूरे को परसेंटेज ही बोलता हूँ। तो 10 नंबर का एक बड़ा पोर्शन हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चा, रेशो का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसके अंदर, एक क्वेश्चन तो आपका जो होता है मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, वो वाला क्वेश्चन, और साथ में आपका जो है इसके अलावा एक आपका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आता है, एबीसी के अंदर बांटिए। एक क्वेश्चन आप लोगों का एज पे, एक या दो भी आ सकते हैं। पार्टनरशिप का 2 सवाल आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये रेशो वाला जो कॉम्बो है ना, यहाँ से भी 7-8 नंबर का मामला, 7-8 क्वेश्चन का मामला बन जाता है। तो परसेंटेज और रेशो को अगर मैं जोड़ दूं बच्चे, तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि 12-13 क्वेश्चन के आसपास जो है ना ये चीजें कवर करती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एडवांस में बताऊं तो आपको मेंसुरेशन के ऊपर और ज्योमेट्री के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन मिलने हैं। एक क्वेश्चन आपको परमुटेशन के ऊपर और एक क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन के ऊपर मिल सकता है। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देखो मैं क्या बोलता जा रहा हूं आपको पता है, मैं ये बोल रहा हूं कि वैरायटी सारी कवर करनी है, बहुत डीपली किसी में नहीं जाना है आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं करना कि सर ने बोला कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए का मन है कि वो कैसा पेपर बनाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं उसकी इच्छा के हिसाब से सब कुछ होगा। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, और जब आपने चीजें पहले पढ़ रखी हैं तो रिवाइज सब कुछ करना, ऐसा कुछ छोड़ना मत। लेकिन लास्ट टाइम में नई चीजों की तरफ नहीं जाना है। कोई टॉपिक नहीं भी हुआ तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे कि यार वो चैप्टर नहीं हुआ, अरे होगा मैक्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने किए हुए हैं उनको तो पक्का करो ना आप अच्छे तरीके से। तो ये चीजें पूरे प्लान है। और इसके लिए आप लोग यहाँ पे, अगर मैथ में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्वांट में नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग बच्चा इसके लिए जो सेक्शनल टेस्ट है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल मैसेज आए थे कुछ दिन पहले कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैंने उनको सलाह दी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ बाकी पूरा छोड़ के ना, ओनली क्वांट का, जिस पोर्शन में भी आपका सब्जेक्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जैसे क्वांट में नहीं बढ़ रहा, तो क्वांट में आपने 2-3 सेट डेली के लगाने 2-3 दिन तक, उसके बाद फुल लेंथ मॉक पे आना। या रीजनिंग में भी आप ऐसे ही कर लो, रीजनिंग में भी आप 2-3 मॉक जो है वो लगाओ, उसके बाद में आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिन टॉपिक में मॉक में अपने को दिक्कत आती है, उन टॉपिक्स को उठा के पढ़ना ही पड़ेगा। मान लो कोई टॉपिक आपका हमेशा ही गलत हो रहा है मॉक में, तो उस चीज को आपको एक बार पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। तो ये यहाँ पे कुल मिला के ही कहानी। अब आपके पास मान लो बचे हुए लास्ट 10 दिन, है ना, 10 दिन मैक्स, मुश्किल से अपने पास 10 दिन बचे हुए हैं।
अब इन 10 दिन के अंदर अपने को यहाँ पे क्या करना है, ऐसे नहीं है कि आज एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया, 2 चैप्टर का नहीं। अगर आपको क्वांट का रिवीजन करना है, आप या तो मेरे साथ में जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते रहो, मैं क्वांट का रिवीजन आपको करा रहा हूँ 2 बजे जो सीरीज चल रही है, डेली उसको कंटिन्यू करो। और उसके अलावा आपके पास अगर बुक्स हैं, अड्डा की बुक्स है, तो वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो चैप्टर में आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना क्लास में, उसी के क्वेश्चन कर लो आप, सेम डे हो गया रिवाइज। और क्या चाहिए, कोई नोट्स वोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम चीज आप रीजनिंग में कर लो, रीजनिंग का भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, उसमें भी अगर आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं या फिर आपने मुझसे पेड में पढ़ा हुआ है तो आपके पास शीट्स होंगी, वहां से रिवाइज कर लो। उनके क्वेश्चंस करने हैं अपने को, सिर्फ क्वेश्चंस हो गए तो सब रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कर पा रहे हो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको याद है। तो इस तरीके से क्वांट रीजनिंग का डेली बेसिस पे, अगर आप मुझसे कहीं नहीं भी पढ़ रहे हो तो भैया अपने लेवल पे आप रिवीजन करो, लेकिन ऐसे लो फिर 2-3 दिन देके पूरे क्वांट को निपटाओ, 2-3 दिन देके पूरी रीजनिंग को निपटाओ। इस प्रकार से रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को, समझ रहे हो। और आपको साथ ही साथ में इंग्लिश और जीएस के लिए भी जितनी ज्यादा चीजें पुरानी पड़ी हुई हैं उसी को रिवाइज करना है अपने को, बहुत ज्यादा नई चीजों की तरफ नहीं जाना है ना। ऐसा ही कंप्यूटर में है, शॉर्ट एंड स्वीट सा सिलेबस है, जो भी चीज आपने पढ़ी हुई है उसको 2-3 बार फिर पढ़ दो ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, ज्यादा फोकस अपने को करना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट के अंदर अपने स्टार्टिंग लेवल पर सेक्शनल टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फुल लेंथ कर सकते हैं, फुल लेंथ के बीच बीच में भी सेक्शनल टेस्ट का तड़का लगा सकते हैं। और अच्छा, आपको जो ये अगर टेस्ट लेना है, बाय करना है, तो आप जाकर के अभी इसको अड्डा 247 की वेबसाइट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि आज सेल का लास्ट दिन है, तो आज आपके कुछ 500-600 रुपये बच जाएंगे, बचत हो जाएगी। क्योंकि आज के बाद फिर कल लोगे तो फिर आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए अभी लेना ही है तो आप इसको ले लीजिए, है ना। तरीका मैं बता देता हूँ आपको। अगर बढ़िया मॉक टेस्ट लेने हैं, COQP 11 के लिए बता रहा हूँ, है ना, 11 के लिए अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, अड्डा 247 पे जाएंगे। 12 के लिए लेना है तो उसके लिए 10 मॉक टेस्ट का ही अपने पास अवेलेबल है ना, और इसके लिए 20 का अवेलेबल है। तो 20 वाला बेस्ट है, सबसे बढ़िया, उसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। लॉ एंट्रेंस पे जाना है, फिर CUT LLB पे जाना है, ठीक है। ये दोनों जो सेट हैं आपको ये दोनों लेने हैं, ये दोनों सेट आप लोगों को ले लेने हैं। कोड लगाना है Y829S। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो बुक की किट मंगा लो, बुक की किट भी यहीं अवेलेबल हो जाएगी, वो भी 11 के लिए आपको मिल जाएगी, सेम कोड के साथ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको फिर भी यहाँ पे बच्चा कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही हो, या कोई भी आपको बैच वगैरह की या किसी चीज की राय लेनी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com। ठीक है, तो चीजों में मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सब जगह से क्वेश्चन आने हैं, तो सबको ही थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। बस एक बात मन में रख लो कि चीजें एक बार जो पढ़ी हुई हैं वो सब दोबारा देखनी है। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जो पिछली बार पूछा था उसी टाइप का ही पेपर रहेगा, मॉडरेट रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आएगा। अगर नॉर्मल सब कुछ पढ़ा हुआ है तो पेपर 100% अच्छा हो। बाकी फिर भी कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर आप मुझे मेल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से फोड़ना इस बार, 10 दिन अपनी जान लगा दो पूरी की पूरी, तन मन धन से। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।